उसमें वो उसमें से छुटकारा पा जाना, यही है जो नाम जप का महिमा। मतलब जप करने से ये जो परिवर्तन है ये होना बहुत ही जरूरी है। यही वास्तविक परिवर्तन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं परिवर्तन क्या है, यही परिवर्तन है। हमारा क्या परिवर्तन होना चाहिए, जो हम अनासक्ति हो जाए। हमारा ये जो अष्ट सात्विक विकार है ये भी सही है, लेकिन कम से कम ये जो बात है, ये जो यही वास्तविक परिवर्तन है, ये परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। हमारा जो अष्ट सात्विक विकार ना हो, लेकिन कम से कम ये जो परिवर्तन है, हम अनासक्त जो भौतिक सुख है, कम से कम इसमें से हमको वो ये कार्य करते हैं हरिनाम महामंत्र, ये जप करने से ये परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। फिर एक श्लोक है भागवतम का, भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र च। श्रीमद् भागवत 11:2-42। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में आगे बढ़ रहा है, उसे भौतिक सुख से अनासक्त हो जाना चाहिए। वही बात है कि हमको अवश्य ही होना चाहिए कि हमारा जो भौतिक सुख है उसमें ऐसा नहीं है वो पूरा सबको काट देने का, ये काटने की बात नहीं है। अनासक्ति और आसक्ति दो भाषा है, दो बात है। आसक्त हो जाना और अनासक्ति, उसमें रहना, रहकर काम करना, ठाकुर जी के लिए काम करना, जो भी करना उसे अनासक्ति कहते हैं। और सब कुछ बात करके जो हम करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, वो आसक्ति हो जाता है। तो हम वही कार्य करते हैं। हमारे प्रभु जी बार बार यही बहुत बार ऐसा समझाया है कि हम करते हैं। ये पिछले बार भी हेमंत प्रभु का एक प्रश्न था, उसमें भी ऐसा कहा कि आप जो करते हो, हम दुर्मति नहीं है, हम दुर्भाग्यशाली नहीं है, कुछ नहीं, हम करते हैं। लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि वो ठाकुर जी के लिए है, इसीलिए वो अनासक्त है, आसक्ति नहीं। हम करते हैं, घर परिवार चलाने के लिए हमको करना पड़ता है, लेकिन आसक्त रहित होकर करना चाहिए, भगवान के लिए करना। जो भी करें हम भगवान के लिए, और एकदम उसमें डूब नहीं जाना है। बस एकदम वही 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 वही, बाकी सब गोल, खाली वही करना है हमको, ऐसा नहीं। कम से कम हमको अनासक्त होना बहुत ही जरूरी है। यदि कभी ऐसा देखा जाता है कि कनिष्ठ अधिकारी नया भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय कृत्रिम रूप से आश्रु प्रदर्शित करता है, लेकिन वह फिर भी भौतिक सुखों में आसक्त है, तो वास्तव में उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये एकदम नया, हमारे जैसा नया भक्तों की कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ अचानक कुछ सुनते हैं तो ये सब हमारा प्रदर्शित हो जाता है। ये नया भक्तों में दिखा जाता है, प्रभु जी जैसे कहते हैं। लेकिन हम जो पहले बताया कि जो उच्च कक्षा के भक्त है प्रदर्शित नहीं करते हैं। उस जो हम जैसा कनिष्ठ भक्त है, कभी कभी निकल जाते, हो ही जाता है, अक्सर हो जाता है कि हम दिखावा कर देते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी का ये लक्षण है। तो क्योंकि हम देखिए अभी भी बहुत ही सुख में अभी तो है ही, संसार है, बिजनेस है, सब कुछ करते हैं, तो हम तो उसमें ही पड़ा है। तो वास्तव में उसका हृदय परिवर्तन जैसे नहीं हो सकता है। हम इसीलिए प्रभु जी को कहा था कि ये विषय थोड़ा गंभीर है, हमारे जैसा भक्तों के लिए नहीं है प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर भी कहा है। ये परिवर्तन व्यक्ति को व्यवहार में आना चाहिए। व्यवहार मतलब जो प्रदर्शित नहीं करना है, उनका जो कार्य है वो भगवान के लिए जैसे हम करते हैं, तो दिखावा नहीं करना है, अंदर ही हम करते हैं। देख के किसी को लगता है, मतलब उनका जो व्यवहार, जो कैसा व्यवहार कि उनके साथ हम जो सामान्य जीवन में मिलते हैं, जैसे कोई भी भक्त है, जैसे हम समुद्र जी प्रभु जी से और अन्य भक्त से सबसे मिलते हैं, तो उनका सामान्य जीवन से हम परिचित हैं। तो ये जो सामान्य जीवन से हम उनको, उनका व्यवहार से हम सोच सकते हैं कि इनका परिवर्तन
आया कि नहीं आया, हम इस तरह उनका व्यवहार से हम पहचान कर सकते हैं, उनका व्यवहार से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक उदाहरण ऐसा ले सकते हैं कि जैसे एक मूर्ख व्यक्ति है, हम एकदम बिल्कुल अजाने अनजाने एक व्यक्ति है, मूर्ख है, उनका तब तक उनको अच्छा लगते है जब तक वो मुंह नहीं खुलते हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खुलते हैं तो उनका व्यवहार कैसा है सामने आ जाता है। तो उस तरह ये जो हमारा जो सब भक्त है, साथ में हमारा सब जो मिलता जुलता व्यवहार है, सब काम करते हैं, तो हम सामान्य जीवन में देखते हैं सब अच्छे हैं। तो इस तरह हम उनका पहचान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अवश्य हमारा नाम जप करना चाहिए। तो इसके बाद प्रभु जी क्लास लेंगे, फिर इसके ये जो हरिनाम के ऊपर महत्व हरिनाम का बोला, तो हम सब मिलकर एक माला नाम जब सब मिलकर लास्ट में करेंगे। ठीक है, सहमत हो सब? तो किसी का कोई इसके ऊपर प्रश्न हो तो पूछिए, प्रभु जी है तो उत्तर मिल जाएगा आप सभी को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। बहुत अच्छा मौका है, प्रश्न पूछ लीजिए। प्रभु जी है हमारे, उत्तर आपको किसी भी प्रकार के उत्तर आपको मिल जाएगा। हरे कृष्ण। मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोल रहे थे प्रभु जी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि प्रश्न पूछ लीजिए, बहुत अच्छा मौका है। प्रभु जी आज उत्तर देंगे, अक्षय प्रभु। कुछ भी प्रश्न है तो पूछिए, आज पूछना ही चाहिए, ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। मैं पूछता हूँ प्रश्न। प्रभु जी आप ही उत्तर देंगे तो। नहीं नहीं, उत्तर आप देंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर शीर्षक में कह रहे हैं कि पवित्र नाम के लेने से होने वाले हृदय परिवर्तन की पहचान है कि व्यक्ति भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाता है। तो हमारे व्यावहारिक जीवन में इसे कैसे हम जान सकते हैं कि अनासक्त हो गया ये जीव या ये भक्त या नहीं? तो कैसे पता चलेगा कि हम अनासक्त हो रहे हैं? प्रभु जी उत्तर दीजिए। प्रभु जी मेरा तो योग्यता नहीं है, ये उत्तर आप ही देंगे बाद में, अच्छा से हम सबको क्लियर हो जाएंगे। तो फिर भी हम एक दो शब्द कहना चाहेंगे। जो प्रभु जी पवित्र नाम लेने से जो होने वाले हृदय परिवर्तन की पहचान है, भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाते हैं। तो कैसे पहचाना जाएगा ये व्यक्ति को? तो हम जो सामान्य व्यक्ति होते हैं और जो भक्त होते हैं प्रभु जी, तो उसमें जो सामान्य जो व्यक्ति होता है, उनसे बात करने से उनको पता चल जाता है कि वो भौतिक बातें ही करते हैं। और जो भक्त होता है वो अक्सर भगवान के बारे में बात करते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि श्लोक तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसमें कहते हैं कि जो भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के विषय में ना फिर वो आनंद लेते हैं, आपस में दोनों बात करके, जो भी भक्त हो मिलकर वो बात मच्चित्ता करके आनंद। मंदत प्राणा हाँ, बोधयन्तः परस्परम। कथयन्तश्च मत्पिता मामनितम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो
हर वक्त वो आनंद करते हैं, नृत्य करते हैं जब आपस में मिलते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि जैसे ही उनके साथ बात किया जाए तो वो भगवान के विषय में ही हाँ बात करते हैं। बहुत अच्छा। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्रभु जी और कोई इसमें पॉइंट है तो प्रभु जी थोड़ा बताइए। मैंने वास्तव में इसको स्टडी नहीं किया क्योंकि आप दे रहे थे क्लास, इसलिए मैंने, और मैं बिना स्टडी किए क्लास देता नहीं हूँ। तो मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो मैं कुछ कुछ बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं। तो सिर्फ शीर्षक पढ़ा और आपको प्रश्न पूछ लिया। वास्तव में बिना पढ़े तो प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए, परंतु बस थोड़ा सा आनंद सबको देने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु की जय। हरे कृष्ण। शिक्षा गुरु दामोदर धनंजय प्रभु जी की जय। तो अब तो फिर हम प्रचार ही सारे अंत में करेंगे, जो संयुक्ता माता जी देगी, और अभी हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ चलते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 50। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 17, श्लोक 20, 21 और 22। तो आप सब अपनी भगवद गीता में 17वां अध्याय निकालिए, चैप्टर 17, 17वां अध्याय, श्लोक 20, 21 और 22। जैसे कि आप जानते हैं, भगवद गीता का अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। सब तैयार हैं, निकाल लिए। 17वां चैप्टर, 17 चैप्टर, अध्याय 17, श्लोक 20, 21, 22। तीनों एक बहुत छोटे छोटे हैं, एक साथ हो जाएंगे। तो मैं पहले 20वां श्लोक उसका उच्चारण करता हूँ और बाद में आप सब मेरे बाद उसका उच्चारण करेंगे बारी बारी। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। आज का जो विषय है पूर्ण रूप से तीनों श्लोक दान के ऊपर है। आज वैसे भी दीपावली है और अच्छे शुभ दिनों में दान दिया जाता है। तो दान कैसे कैसे किसको देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, कौन से समय में देना चाहिए, कौन से समय में नहीं देना चाहिए, किस परिस्थिति में देना चाहिए, क्या दान दे सकते हैं, और किस प्रकार का भाव होना चाहिए दान देते समय, कैसा हमारा मनोभाव होना चाहिए, ये सब
चीजें 3 श्लोकों में भगवान चर्चा करके हमें स्पष्ट बता रहे हैं। भगवत गीता में भगवान हर चीज को इतना स्पष्ट करके बता रहे हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दान देने के विषय में कह रहे हैं। तो अब आप में से कौन इसे उच्चारित करना चाहेगा? हाथ ऊपर करें जो बोलना चाहेगा। बोलिए तापस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। गुरु महाराज जी। जय। श्रद्धात्रय विभागযোগ भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 20। दातव्यम इति जदानं तद्दीयते अनुपकारिणे देशे कालेश्च पात्रेश्च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। काले फिर श कहाँ है? काले च पात्रे च है ना, तो आप कालेश्च क्यों कह रहे हैं? कालेश्च काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ठीक है। और कौन उच्चारण करना चाहेगा? राज बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। भगवद गीता टेक्स्ट 17.30 दास्यम् इति यत्दानं ते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। वेरी गुड, हरि बोल। बहुत सुंदर। और नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? राजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 20वां श्लोक। जात्यवम् इति यत् ज्ञानं दीयते उपकारिणे अनुपकारिणे। हाँ अनुपकारिणे। अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे। समाचार तो कोई बात नहीं, समाचार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन बोलना चाहेगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 जनों का वीडियो बंद है। हाँ, संयुक्ता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। भगवद गीता टेक्स्ट 17.20 दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। उसको एकदम खुल के बुलंद आवाज से गाना चाहिए। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अभी बोलो। दातव्यम् इति यद्दानं। तुम्हारा टोन बहुत लो है,
खोल के आवाज एकदम टॉप नोट पर गाना है। दातव्यम इति, ऐसे दातव्यम नहीं, इति। लो टोन है, आवाज खोलना है, ओपन करके बोलना है। तुम आवाज बड़ी कर रही हो लेकिन नोट लो है, नोट को हाई ले जाना है। प्रयास करो। दातव्यम थोड़ा इति यद्दानम। तीक्ष्ण आवाज निकाल के, थोड़ा तीव्र आवाज निकाल के गाओ। दातव्यम इति यद्दानं ठीक है। दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ये ठीक है, ये ठीक थी आवाज। ऐसे एकदम तीक्ष्ण और उच्च आवाज से गाना चाहिए। नेक्स्ट, कौन बोलना चाहेगा? इसके बाद कौन बोलना चाहेगा अभी? कोई नहीं, इतने सारे भक्त हैं। हाँ, तरुण प्रभु। हरे कृष्ण जय। श्रीमद् भगवद गीता 17 अध्याय 20वां श्लोक। ज्ञातव्यमिति यतेह अनुपकारिणे देशकाले देशे देशे काले च पत्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जब आपकी बारी आए ना, तब थोड़ी देर तक टीवी या जो चल रहा है वो बंद कर देना चाहिए पीछे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला। अब और कौन बोलना चाहता है? राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु। जय हो। भगवद गीता यथायथ 17 अध्याय 20 नंबर श्लोक। धात बामो इति जव दानो दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च ततो दानो सात्विकमसितम्। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन बोलना चाहेगा? और किसकी इच्छा है बोलने की? ठीक है, इसमें से बहुत सारों ने आज बंद रखा है ना। 1 2 3 4 6 7 8 9 जनों का वीडियो बंद है। और ठीक है, तो आप लोगों की यदि इच्छा ना हो आगे और, तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले जो और 2 श्लोक है उसमें मैं शायद आप लोगों से नहीं रिपीट करवाऊंगा, नहीं तो समय बहुत जाएगा। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो सात्विक दान किसे कहते हैं? 3 प्रकार के दान, सात्विक दान, राजसिक दान तथा तामसिक दान। ये 3 प्रकार के दानों की चर्चा आज यहाँ पर भगवान करेंगे। तो जो दान कर्तव्य समझकर, सबसे पहले तो
सात्विक अगर कोई नोट्स लिख रहा है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 हिस्से बना सकते हैं। सात्विक के नीचे सबसे पहला पॉइंट कि जो दान कर्तव्य समझकर, कि ये मेरा कर्तव्य है दान देना। कई बार जब कोई पीछे पड़ जाता है और उसके आगे पीछे घूमता है, उसको कुछ बहलाता फुसलाता है, कुछ गिफ्ट्स देता है, कुछ थोड़ी खुशामद करता है उसकी, तब जाके बोलता है अरे भाई ठीक है रुको रुको, दान चाहिए ना, ले जाओ। तो ये दान कर्तव्य समझ करके दिया हुआ दान नहीं। कर्तव्य समझ करके दिया हुआ दान वो है कि जिसमें कोई मांगने ही नहीं आ रहा है, आप स्वयं ही चल करके आप उसे अपना जो भी आपको योग्य लगता है उसे, अब आगे ये सारी चर्चा होगी किसको देना कब देना, परंतु आप अपने आप ही स्वयं ही देते हैं, उसे कहते हैं कर्तव्य समझ कर दिया हुआ दान। तो पहला पॉइंट है कर्तव्य समझकर, किसी प्रति उपकार की आशा के बिना, ये दूसरा पॉइंट है। प्रति उपकार की आशा कि मैं आज दान दे रहा हूँ, कल मुझे कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ना इसमें से, अगर कुछ फायदा नहीं होगा तो मैं दान दूंगा क्यों। तो कुछ इसमें से कुछ तो फायदा, कुछ रिटर्न में मिलेगा मुझे। प्रति उपकार, अर्थात मैं उपकार कर रहा हूँ, तुम मुझ पर फिर उपकार कर देना बाद में, तब मेरा दान सेटल हो जाएगा। तो ऐसी प्रति उपकार की आशा के बिना, कोई आशा नहीं है प्रति उपकार की, और समुचित काल तथा स्थान में, सम उचित अर्थात उचित काल, समय देखकर, ये योग्य समय है दान देने का कि ये ठीक समय नहीं चल रहा है, उस समय देखकर और स्थान देखकर। जैसे उदाहरण से समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है और हम सब भक्तों को इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दान देने के लिए सबसे पहले तो हमें स्वयं ही प्रेरणा हम में जागनी चाहिए। दूसरा कि दान कब देना, किसे देना, किस परिस्थिति में देना है, ये सब कुछ बहुत ही हमारे पास ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं काल तथा स्थान देख करके, सम उचित। तो अब काल अर्थात समय, तो योग्य समय में, अब जैसे कोई व्यक्ति, उसको कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल वो पर्याप्त धन है, पर्याप्त व्यवस्था है उसके पास, और फिर आप उसके पास जाते हो और कहते हो कि आपका समय कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का दिया सब है, तो ठीक है ऐसा करो मेरी तरफ से और थोड़ा दान ले लो। भाई जरूरत ही नहीं है उसको, ये समय उसके लिए बहुत अनुकूल है और ये आपको दान देने के लिए योग्य समय नहीं। दूसरा कि आपके पास धन की कमी है, बिल्कुल आप तकलीफ में हैं और ऐसे में किसी को दान देना है, तो आप कहोगे कि नहीं दान तो देना ही चाहिए, हमें हर परिस्थिति में दान देना पड़ेगा, तो क्या करें। तो ऐसा करते हैं किसी से मांग के आते हैं और फिर दान दे देते हैं। तो ये समय सही नहीं चल रहा है आपका, तो योग्य समय नहीं, इसलिए दान देने के लिए योग्य काल नहीं। तथा स्थान, तो स्थान भी देख करके, समय देख करके और स्थान देख करके, कौन से स्थान में दान दिया जा रहा है। अब एक ही घटना है,
एक गरीब है, उसे आप दान दे रहे हैं। तो आप मंदिर के बाहर वो बैठा है, आप जा रहे हैं और वे वहाँ पर एक भिक्षुक की तरह बैठे हैं, और आप मंदिर जा रहे हैं और आपने देखा कि वो तकलीफ में है, आपने उसे दान दिया। योग्य स्थान है, योग्य समय है, आपने दान दे दिया। अब वही व्यक्ति आपके सामने, जब आप जैसे कि आप क्लास कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं और वो व्यक्ति आपके सामने आके बैठता है, आप कहो कि क्लास बाद में कर लेंगे, पहले इन्हें दान दे देते हैं, तो वो न स्थान योग्य है, न काल योग्य है, समय भी योग्य नहीं। बल्कि आप उसे कहेंगे कि मैं कल आपको, आप मंदिर जहाँ बैठते हैं वहाँ पर आकर के आपको दान दे दूंगा, अभी मेरा क्लास चल रहा है, समय भी ठीक नहीं और ये स्थान भी ठीक नहीं। या फिर आप सुबह उठे हैं, स्नान आदि नहीं किया और कोई पूजा पाठ नहीं की, या मध्य रात्रि में, रात के बीचों बीच कोई आकर के घर से निकल रहा है और आप कहो कि चलो जाके दान देते हैं। तो योग्य समय और योग्य स्थान, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान जो कह रहे हैं उसके पीछे बहुत ही लंबा चौड़ा इसका जो विवरण है वो शास्त्रों में, वेदों में दिया है, संहिताओं में, जैसे मनुस्मृति आदि में, कि किस प्रकार कैसे कैसे दान देना चाहिए, कौन से स्थान पर, कहाँ नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताई है। तो हमें बहुत बड़े संक्षिप्त में ही सही, परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी भी समझाएंगे आगे कि किस प्रकार दान कहाँ कौन से स्थान में देना, और योग्य व्यक्ति को। तो ये कितने पॉइंट हुए? कर्तव्य समझकर, प्रति उपकार की आशा के बिना 2, समुचित काल में अर्थात समुचित समय में 3, और समुचित स्थान में 4था पॉइंट। 5वां पॉइंट, योग्य व्यक्ति को। जैसे कोई विद्वान ब्राह्मण है, गरीब है, तकलीफ में है, और कोई मदिरा पीने वाला, जुआ खेलने वाला है, वो भी तकलीफ में है, वो भी गरीब है। तो दोनों में से योग्य व्यक्ति कौन है जिसे दान दिया जाए? सामान्य बुद्धि की बात है, इसमें समझाने वाली ही कोई बात नहीं। आप सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं कि योग्य व्यक्ति जो है वो है ब्राह्मण जो गरीब है और वास्तव में उसे ज़रूरत है। अब अगर दूसरे को देते हैं, कहते हैं वो ब्राह्मण है, वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, ऐसा करते ये जो बेचारा दारू पीता है ना, उसको दे देते हैं, क्योंकि वो क्या है कि उसको दारू के बिना तो चलेगा नहीं, तो उसको दारू पीने के लिए तो पैसा चाहिए। तो बहुत दया आती है बेचारे पर, उसको देते हैं और उसको पैसे दे के बोलते हैं कि थोड़ी अच्छी वाली अंग्रेजी वाली पीना, ऐसे वो चालू वाली दारू मत पीना, तो उसको दान देते। तो भाई फिर राज को बहुत ही हंसी आ रही। तो ऐसा ऐसा करने पर क्या होगा? तो हमारा जो दान है वो तामसिक हो जाएगा और उसके भयानक फल हमें भोगने पड़ेंगे, इसमें से कोई पुण्य भी प्राप्त नहीं होगा। कर्म बंधन में आ जाएंगे हम दोनों ही, हम देने वाले भी और वो लेने वाला भी। तो योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। और किसको देना चाहिए, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़े विस्तार से समझाएंगे। तो हमें आज तात्पर्य में पता चलेगा कि दान देना किसको चाहिए और वह दान सात्विक माना जाता है। तो ये 5 पॉइंट से सात्विक दान को समझाया है। अब हम देखते हैं प्रभुपाद जी किस तरह से विस्तार करते हैं इसका। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा है, ऐसे व्यक्ति को दान देने का प्रावधान वैदिक शास्त्रों में है। तो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो अर्थात क्या?
अर्थात जो प्रचारक हो, भगवान के नाम का प्रचार करता हो, लोगों को भक्त बनाता हो और लोगों में को भक्ति में जोड़ता हो, जिससे उसका उनके जीवन में कष्ट क्लेश दूर होते हो, भगवान से जुड़ करके और भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त हैं उनको, और वो विशेष रूप से जो प्रचार करते हैं, उनको दान देना चाहिए। जो निर्जन भजन कर रहे हैं अकेले में, तो उनको भी दे सकते हैं, परंतु पहला जो दान है वो एक प्रचारक को देना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करके बहुत सारी व्यवस्था को देख करके वो प्रचार आगे बढ़ा रहा है। तो क्योंकि मैं वही कार्य कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इसमें धन की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी इसकी आवश्यकता है। तो लगता है कि हाँ, कोई सहारा हो तो हम इसे बहुत आसानी से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वास्तव में और एक निर्जन भजन कर रहा है कोई, वास्तव में कोई एक अकेले में बैठ करके अकेला भजन कर रहा है, तो उसे क्या चाहिए? एक लंगोटी लोटी और कमंडलू, बस इतना मिल गया तो, और कुछ कुछ कहीं से प्रसाद मिलता जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो प्रचारक है वो जगह जगह जाकर लोगों के उद्धार करते हैं और उन्हें वास्तव में बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको दान देते हैं। अब प्रभुपाद जी आगे और विस्तार से समझाते हैं कि अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। दान देना है, लेकिन अविचार पूर्ण ढंग से नहीं। कई बार क्या होता है कि किसी विशेष जगह पर, जैसे अचानक कोई सभा है, बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और फिर वो कहते हैं कि हम इस वस्तु के लिए हमें दान की आवश्यकता है, तो कोई है आप में से जो दान दे सके? फिर एक व्यक्ति उठ के कहता है, हमारी तरफ से 5 लाख लिख लीजिए दान दो। सब अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। तो उसको देख करके दूसरा सोचता हो, इसने 5 लाख दिया, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब तो बोलता है, हमारी तरफ से 5.5 लाख लिख लीजिए। अरे हाँ, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तीसरा सोचता है, अरे ओहो, ये दोनों तो देखो, चलो मुझे कुछ नहीं, थोड़ा तो देना चाहिए, मेरी तरफ से 2 लाख। फिर चालू हो गया लाइन, मेरी तरफ से 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और वो थोड़ी देर में पूरी सभा दान दे गई। तो ये जो है, ये अविचार पूर्ण ढंग से दिया हुआ दान, इसके अंदर विचार नहीं है। अगर वो पहला वाला 5 लाख बोलता नहीं तो बाकी का कोई भी इसमें से शायद उठता नहीं, परंतु 2, 4, 6 ने बोल दिया तो सब ने बोला कि हाँ, अब तो देना ही पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं, वास्तव में दान लेने वाला योग्य है, उसकी स्थिति योग्य है लेने के लिए, स्थान योग्य है, समय योग्य है, और मेरी इच्छा है। इच्छा नहीं, मैं जानता हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे दान देना ही चाहिए और मैं दान देता हूँ, तो फिर वो दान योग्य हो सकता है, अन्यथा वो दान योग्य नहीं माना जाएगा। तो आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है, अर्थात जो व्यक्ति ले रहा है दान, उसकी आध्यात्मिक सिद्धि क्या है वो देखना आवश्यक है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, देखिए समय मैंने कहा जैसे अर्धरात्रि में या सुबह बिना स्नान किए, ये कोई योग्य समय नहीं है कि आप दान दें। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या कोई पर्व है, जैसे अभी दीपावली का पर्व चल रहा है,
ऐसा कोई त्योहार है, तो ऐसे में दान देने का महत्व बताते हैं शास्त्र। तो ऐसे में दान अवश्य देना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में, मास अंत में मतलब महीने के अंत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को, या फिर समय की आवश्यकता नहीं परंतु कोई योग्य ब्राह्मण या योग्य वैष्णव हो तो उसे कभी भी दे सकते हैं, या मंदिर में दान देने की संस्कृति है, या तो फिर मंदिर के अंदर। तो और मंदिर भी देख करके कि कौन सा मंदिर है, वो लोग कैसे भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं। जैसे आप लोग में से शायद सब भक्त नहीं जानते होंगे, परंतु हमारा जो SG हाईवे पर जो मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन अहमदाबाद, उसमें कल परसों ही गौशाला बनाई है और बहुत सारी सुंदर सुंदर गायों को लाए हैं। तो उन लोगों ने कुछ फोटो वीडियो सब शेयर किया था। बहुत सारी गाय और एक छोटी सी गौशाला इस्कॉन अहमदाबाद में बना ली है उन्होंने, और वहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था की है उनके लिए, मच्छर न काटे इसलिए पूरा मच्छरदानी जैसा जाल बनाया है पूरे उनके रूम में, और बहुत अच्छा व्यवस्था की। तो ये देख करके हम सोच सकते हैं कि यहाँ वास्तविक सेवा होगी गायों की, और यहाँ वास्तव में जो है भगवान की अच्छी सेवा करते हैं, तो फिर हम उस मंदिर में दान दे सकते हैं। परंतु जहाँ पता हो कि यहाँ कुछ योग्य नहीं चल रहा है, या फिर हम पता ही नहीं करें कि ये मंदिर में क्या चल रहा है, बस मंदिर है दान दे दो, ऐसे नहीं। जैसे विश्व इस हमारे भारत देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, अकल्पनीय अकल्पनीय मात्रा में लोग दान देते हैं, अकल्पनीय। इतना सोना, इतना सोना, तिरुपति बालाजी, फिर साईं बाबा का मंदिर, फिर क्या नाम है वो, कौन सा अंबाजी मंदिर, फिर सहारनपुर हनुमान जी का मंदिर, ऐसे कई मंदिर हैं और मैं तो बहुत कम नाम ले रहा हूँ। पद्मनाभ मंदिर। तो ये सब मंदिरों में लोग इतना दान देते हैं, सोना विशेष रूप से, इतना स्वर्ण कि हम सोच नहीं सकते। कल ही हमारे एक बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक भक्त ने फोटो भेजी थी कि सहारनपुर हनुमान जी जो है वहाँ पर उनको दीपावली पर पूरा जो उनका जो वस्त्र है, स्वर्ण के वस्त्र से उनको सजाया था। हनुमान जी को पूरा स्वर्ण का वस्त्र, आभूषण, 6.5 करोड़ रुपए के वस्त्र, कुछ कितने किलो स्मरण नहीं, कुछ किलो सोने के वस्त्र उनको चढ़ाए। हनुमान जी एक भक्त, विरक्त भक्त है, और इतना सारा सोना शरीर पर लेकर के उनको क्या आनंद आएगा। उनको राम जी के नाम का, अपने हाथ से लिखा हुआ राम नाम की चादर बना के ओढ़ा दी होती, या उनके सामने बैठ करके श्री राम जय जय राम का भजन कर लिया होता, तो ऐसे हजारों किलो सोने से भी अधिक प्रसन्न हो जाते हनुमान जी। तो उनको क्या पसंद है, क्या किसको, तो कहाँ क्या देना है क्या। और तिरुपति बालाजी में भगवान वेंकटेश जो है, उन्होंने लोन लिया हुआ है कुबेर से शादी करने के लिए। तो उनकी लोन पूरी करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता है, ये कथा है वहाँ की, और इसलिए वहाँ दान देने की प्रथा है कि हमें भगवान को दान देकर वो लोन पूरी करने की हेल्प करनी चाहिए उन्हें, तो वो योग्य है। परंतु जहाँ भी देखो, साईं बाबा इतना सोना क्या करेंगे। साईं बाबा कितने विरक्त फकीर संत क्षमा कीजिए, उन्हें
बिल्कुल सामान्य से सामान्य स्थिति में रहते हैं साईं बाबा। तो चलो बहुत अच्छा है, आप उनके अंदर भाव से उनको देते हैं, परंतु एक जो योग्यता है कि साईं बाबा को अच्छा लगेगा कि नहीं, वो सोचना बहुत आवश्यक है कि वो इतने विरक्त हैं, उन्हें कैसे ये सवर्ण इतना अच्छा लगेगा, या आप वो जो कहते हैं वो करेंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो तात्पर्य यह है कि दान किस प्रकार, कहाँ, किसको क्या दिया जाए, वो सब बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिरों में दान देने की संस्कृति है, बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। तो बदले में और ये दे दिया, अब तो अब मुझे ये चीफ गेस्ट की चेयर पे बैठाएंगे, या तो मुझसे भगवान की आरती करवाएंगे सबके सामने, या तो मुझे बड़ी बड़ी गिफ्ट देंगे, या हमेशा फ्री प्रसाद देंगे, या कोई अपेक्षा, कुछ अपेक्षा, कोई स्पेशल मेरे लिए पूजा करवाएंगे, आशीर्वाद देंगे, ऐसी कोई अपेक्षा के बिना दान देना चाहिए। सामने अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि करुणावश निर्धन को दान दिया जाता है। आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा, और जिन्हें दान देने की आदत है, कुछ कुछ भक्तों को रहता है कि गरीबों को देखते हैं तो देते हैं कुछ, तो उनको ये सुनकर के अच्छा भी लगेगा। प्रभुपाद जी जब भी भारत आते तो हमेशा अपने पास सिक्के, रुपए हमेशा साथ में रखते, और जो भी भिखारी उनके समक्ष आता, जो भी, तो वो अवश्य कुछ न कुछ उसे अवश्य देते। प्रभुपाद जी की आदत थी, और हमें भी ऐसी कुछ आदत डाल डाल सकते हैं। हाँ, पात्र देख करके। अब का समय अलग है, उस समय वास्तविक भिखारी या गरीब लोग बहुत ज़्यादा थे 50 वर्ष पूर्व। अब ऐसा नहीं है, तो अब सोच समझ करके देना चाहिए। एक YouTube पर ही एक वीडियो देख रहा था मैं कि उसमें दिखा रहे थे कि कोई ऐसे बहुत सारे गरीबों की वीडियो उन लोगों ने छिप करके बनाई। बहुत ही गरीब औरत बेचारी, बहुत ही बूढ़ी औरत, और सब लोग उसे दान दे रहे हैं। फिर जब दिन समाप्त हुआ तो छिप छिप के उसके पीछे पीछे जा रहे हैं ये लोग वीडियो बनाते हुए। तो थोड़ी दूर जाके उसने रिमोट से गाड़ी का दरवाजा खोला गाड़ी के अंदर बैठी और ड्राइव करके अपने बंगले में गई और बड़ा बंगलो के अंदर आराम से प्रवेश की। जैसे अंदर गई तो ये लोग पीछे पीछे गए और दरवाजा खटखटाया, बोले कि आप तो वही है ना अभी जो वहां पर थे। तो एकदम गालियां देने लगी और मारने लगी, अरे भागो, कौन, क्या, किसकी बात कर रहे हो, मैं नहीं जानती। तो ऐसे कई बहुत सारे वीडियो बनाए इन लोगों ने, और एक पूरा एक सीरीज जैसा बनाया था कि जिसमें गरीब लोग इतने गरीब दिखते हैं, और जब इनके पीछे पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि ये ऐसे ही गरीबी तो सबको मिले इतने धनवान है सब। तो तात्पर्य यह है कि वो हमें थोड़ा सोच समझ कर भले, लेकिन जब लगता है कि नहीं ये वास्तव में गरीब है तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो यदि वो पात्र ठीक नहीं हो और फिर भी आप उसे दान दे दें तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा, या ऊपर से नुकसान हो सकता है यदि उसका गलत उपयोग करे उस दान का। तो दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। तो वैदिक साहित्य कहते हैं दान देने के लिए
सोच समझ करके दान देना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए। मेरा तो ये मत है कि जैसे जहाँ तक संभव हो दान में वस्तु ही देनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो। या फिर कोई ऐसे मंदिर जैसे हमारा इस्कॉन के मंदिर है, तो वहाँ आप धन दे सकते हैं, परंतु अन्यथा अगर वहाँ पर भी संभव हो तो आप सीधा गेहूं के 2 बोरी, चावल के 10 बोरे, ऐसा कुछ सामान ही लेकर के दे दो सीधा, तो सबसे श्रेष्ठ है। उसका कोई गलत उपयोग होने का कोई चांस नहीं है, कोई भी संभावना नहीं कि वो गलत हुए। कोई चावल बेच के तो पैसा खाएगा नहीं, तो उससे तो भोग ही बनेगा, प्रसाद ही बनेगा। तो तात्पर्य यह है कि सबसे श्रेष्ठ है थोड़ा कष्ट उठाना, वस्तु खरीदना और फिर देना, ये सबसे अच्छा है मेरे विचार से। फिर भी जैसे बड़े मंदिर हैं, अच्छे मंदिर हैं, जानते हैं ये सब अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो वहां पर फिर धन भी दे सकते हैं। तो ये था पहला श्लोक। अब दूसरे श्लोक पे चलते हैं। उससे पूर्व किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा दूसरे श्लोक पे चलते हैं। ठीक है। तो 17वें अध्याय का 21वां श्लोक। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो अब रजोगुणी दान, पहले सत्वगुणी। तो दूसरा जो आपने टेबल बनाया उसमें नोट्स लिख सकते हैं। किंतु जो प्रति उपकार की भावना से कि मुझे कुछ मिलेगा इससे, दान देते हैं, कम से कम हमें ATG की एक रिसिप्ट मिलेगी तो इनकम टैक्स में थोड़ा फायदा हो जाएगा, कोई तो आशा है ही। तो प्रति उपकार की भावना से, तो ये है रजोगुणी। दूसरा कर्म फल की इच्छा से कि भाई ये दान देना चाहिए, क्यों, ये पुण्य कर्म है, उससे क्या होगा, पुण्य कर्म करेंगे तो हमें पुण्य कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो प्रति फल की आशा से जो दान देते हैं, और कर्म फल की इच्छा से, और तीसरा अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं है पर कर रहे हैं दान। तो मैंने उसका भी उदाहरण आपको दिया था। एक उदाहरण ये कि सब लोग दे रहे हैं इसीलिए देना ही है, चलो भाई हम नहीं देंगे तो बहुत अच्छा, बहुत खराब दिखेगा, देखो कैसा कंजूस है, सब दान दे रहे हैं यही बैठा है। तो एक तो ये कि सब दे रहे हैं इसीलिए, और मेरा भी कुछ ऐसा अनुभव है, अर्थात कभी एक ऐसी घटना हुई कि जब बहुत सारे लोग मिलकर के मुझे कुछ दे रहे थे, और एक व्यक्ति है जिनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं देना तो चाहिए, सब लोग दे रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने भी दिया। परंतु मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं
वो स्वयं लेने की अवस्था में है परंतु फिर भी दे रहे हैं। और फिर उन्होंने जो दिया वो भी इतना शर्मजनक मात्रा में दिया कि मुझे भी शर्म आई और शायद उनको देने में शायद उनको भी थोड़ी शर्म तो आई होगी। परंतु ये बहुत ही विचित्र घटना, तो वो योग्य नहीं थी, उससे अच्छा देते ही नहीं, क्योंकि ये अनिच्छा पूर्वक दिया हुआ दान था। वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि इसमें कोई इच्छा नहीं दान की देने की, क्योंकि योग्यता ही नहीं है तो फिर कैसे देंगे, इसलिए इच्छा नहीं है और मजबूरी से दे रहे हैं, तो इतनी मात्रा में दे रहे हैं कि भाई जो सामने वाले का अपमान हो जाए उस तरह से दे रहे हैं। जैसे उदाहरण, आप मंदिर में जाते हैं तो एक एक रुपए का सिक्का लेके जाते हैं और फिर वो इतना बड़ा डब्बा होता है और ऊपर से ऐसे डालते हैं, ठाक, जोर से आवाज आती है, खड़ांग, पता चला ओ 1 रुपया डाला। और उससे भी अच्छा जाते हैं मंदिर में और भगवान को ऐसे देख करके बराबर उनके मुंह पर सीधा सिक्का उनके मुंह पे लग के नीचे, तो हा, भगवान बोलते क्या बात है, अब तू आ, तेरी भी बारी आएगी। तू मुझे सिक्के उछाल के मारता है, वो भी एक एक रुपए के, तू देख। तो और उससे भी अच्छा, जो सिक्के मार्केट में चल ही नहीं रहे, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का जो नहीं चल रहा है, बस उन्हें जमा करो, मंदिर में जाओ और धमाधम फेंको, बस हो गया। तो क्या दान देने का, मंदिर में खाली हाथ नहीं है। इसी प्रकार से आप किसी गुरु को, अपने वरिष्ठ भक्त को या किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं, ये जमाना 5 रुपया 10 रुपया देने का जमाना है। क्या ये उचित होगा? आप किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को आप 10 रुपए देंगे तो कैसा लगेगा? तो ये बहुत ही वास्तव में ये अविचार पूर्वक और अनिच्छा से दिया हुआ दान है ये। बल्कि आगे बताएंगे प्रभुपाद, भगवान बताएंगे कि वो तामसिक दान हो जाएगा, ऊपर से उसके भयानक परिणाम प्राप्त होंगे, पाप भी मिलेगा। तो सोच समझ करके, और उससे अच्छा है कि दान ही नहीं दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और देना ही है तो ऐसे देना कि सोच समझ करके देना है, परंतु अनिच्छा पूर्वक नहीं देना चाहिए। जब इच्छा नहीं है तो नहीं देना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट राजसिक का। अब प्रभुपाद का तात्पर्य देखते हैं। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए किया जाता है, जैसे मैंने कहा पुण्य कर्म के लिए। कभी अत्यंत कष्ट से, तो बहुत कोई पीछे पड़ गया है, अरे थोड़ा सा दान दे दो, हमारे ये है ये है, अरे जा भाई तेरे को देता हूँ मैं, तो रुक अभी देता हूँ। तो वो बहुत कष्ट, या फिर हमें बहुत कष्ट हो रहा है, हमारे पास कुछ है नहीं और फिर भी दे रहे हैं। तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। और कभी कभी 5 लाख उसने दिया, उसने 6, उसने 7, सबका हो गया, तुमने कितना, मैंने भी 1 लाख लिखा दिया। बाद में घर आए, बोला अरे क्या कर दिया है, देखा देखी में सबकी मैंने भी 1 लाख लिखवा दिया, अब क्या होगा। एक ऐसा भी एक अनुभव है हमारे, एक ऐसे ही मित्र जानने वाले, उन्होंने कहीं पे 50,000 का दान लिखवा दिया मंदिर में, हमारे किसी मंदिर में। और फिर थोड़े समय के पश्चात उन्होंने 5,000 10,000 करके देना आरंभ किया। लिखवा दिया था ना, दे तो नहीं दिया था, लिखवाने में क्या, तो लिखवा दिया। और फिर 5,000 10,000, और कहीं मुझे लगता है कम से कम नहीं तो भी 5-7 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक उनके कुछ 25-30 हजार
बाकी हैं दान देने के, वो अभी भी हमें याद कराते हैं कि आपका वो क्या हुआ, वो जो लिखवाए थे 50,000 का दान, वो मैंने बोला कि वो मेरा नाम और अपनी जुबान दोनों को डुबा करके कहीं अदृश्य हो गए। तो ऐसा ये है, और फिर बाद में पछताना पड़े, ऐसे दान की क्या आवश्यकता। तो कभी कभी वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान किया जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई बड़े व्यक्ति ने कहा देखो वहाँ दान देना चाहिए, हाँ दे दो, दान दे दो, थोड़ा दे दो, तो फिर दबाव में आकर ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। तो ऐसे दान रजोगुणी कहलाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। तो ऐसे भी कई संस्थाएं हैं जहां पर इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्थात वहां पर वास्तविक भक्ति नहीं हो रही, और ऐसी संस्थाओं में दान देने का कोई अर्थ नहीं। आप इंटरनेट पे देखो, इतनी संस्थाएं चल रही है, इतनी संस्थाएं डोनेशन के लिए, आप खाली डोनेशन ऐसा टाइप करो गूगल में, तो इतनी संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्थाएं, ये संस्था वो संस्था, ऐसी वैसी, बाल उद्धार, पशु उद्धार, इसका उसका कितनी संस्थाएं हैं जो दान देने के लिए रेडी ही बैठी है, एकदम दान लेने के लिए कि आप लीजिए, दान दीजिए, हम तैयार हैं। तो उसमें से क्या सही है, कौन सी संस्था में क्या चल रहा है, कौन इसका सही उपयोग करेगा, वो देखना आवश्यक है। तो वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। तो दान करना है तो सात्विक, राजसिक भी नहीं। और अब तो तामसिक दान की बात भगवान अगले श्लोक में कर रहे हैं, 22वें श्लोक में। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। अदेश काले यत् दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। तो इसका अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में मैंने कहा था सुबह उठ के ही सीधे बस बिना नहाए धोए, या रात आधी रात को उठ के एकदम दान देने, ऐसे नहीं, और कोई स्थान देखा नहीं, कोई जगह नहीं, ऐसे नहीं, कई अपवित्र स्थान में दान नहीं दिया जा सकता। तो तथा दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को, या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो इसमें पॉइंट्स लिखे जो लिख रहे हैं, जो दान अपवित्र स्थान में, 1, अनुचित समय में, 2, अयोग्य व्यक्ति को, 3, या बिना ध्यान या आदर दिए, 4, दिया जाता है, वह तामसी दान कहलाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तो यही कि किसे देना अपवित्र, जैसे कोई मदिरा की दुकान या अड्डा हो वहाँ पर, या जुआ खाना हो वहाँ पर आप दान दे रहे हैं। जैसे किसी के बेचारे का ये मदिरालय अच्छा चल नहीं रहा, तो आप उसको बोलो कि चलो मैं तुमको 20,000 रुपया दान देता हूँ, तुम्हारा दारू का दुकान थोड़ा अच्छा चलेगा। तो भाई मंदिर में और मदिरालय में कोई तो अंतर है ना। तो कैसे स्थान,
किसे देना, कौन से स्थान पर? तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसे दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है, तो उसका पाप भी बढ़ेगा और उसके पाप में हम भी भागीदार हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। अर्थात आपके गुरु हैं जो अत्यंत सम्माननीय है, ब्राह्मण है, भगवान है, सामने भगवान के मंदिर में है, आप उन्हें दान दे रहे हैं परंतु ध्यान नहीं है आपका, या आप उनको आदर नहीं दे रहे हैं। आपके गुरु हैं और आपको लगता है गुरु है लेकिन हमसे दान लेता है, अभी क्या, ठीक है ऐसे गुरु तो बहुत देखे, चलो हाँ लो, हाँ लीजिए। हाँ, ऐसा भी मुझे अनुभव हुआ है कि कभी कभी कोई शब्द आ रहे हैं, लाइन में दे रहे हैं, कुछ कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो कोई आ जाता है, हाँ लो ये ले लो। उससे तो अच्छा है ऐसा फेंक के ही दे देते, हम कैच कर लेते तो हम भाई नहीं, वो बेचारे, उनको उनकी गलती नहीं, उनको क्या आदत होती है ना, गरीबों को ऐसे देते रहते हैं, तो उनको लगता होगा कि दिया मतलब वो गरीबी है, तो उसको ले ले, हाँ हाँ ऐसे करके। तो भाई उचित आदर, समुचित आदर और ध्यान के साथ, ये भी नहीं कि कोई आया है दान लेने के, हाँ एक मिनट मेरा ध्यान, हाँ ले ले भाई, ये ले लेना, ये पकड़ना, मेरा मेरा काम मेरा दूसरा चल रहा है। पूरे आदर और ध्यान के साथ योग्य व्यक्ति को अगर नहीं दिया जाए तो वो दान भी तामसी हो जाता है, भले योग्य व्यक्ति को दे रहे हैं तो भी वो दान तामसी और भयानक हो सकता है। तो ये है दान की महिमा। हमने आज दान के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की, और मेरी आशा है कि आप लोग कोई प्रश्न पूछेंगे तो शायद उसमें और भी अधिक जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसके अंत में प्रश्न है, मैं ये पेपर कल भेज दूंगा, तो आप सब उसमें उत्तर ढूंढ करके अवश्य अपने ग्रुप लीडर को या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, तो इसमें हमें और ज्ञान इससे बढ़ सकता है। वैसे तो मेरे विचार से सब ज्ञान कवर कर लिया, फिर भी हाँ तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय। जैसे कि जो जोग्य है और जोग्य जाएगा है, जैसे कि अपना इस्कॉन मंदिर में कोई दान करता है लेकिन उसका मन में पुण्यों की ख्याल है, जब मैं ये दान कर रहा हूँ कुछ पुण्य मिले, तो वो दान राजसी हो जाता है क्या? बिल्कुल, वो बिल्कुल राजसी। वो उसका भाव क्या है वही महत्वपूर्ण है। यदि उसका भाव पुण्य करने का है तो वो राजसी हो जाएगा, भगवान या भक्तों को उसका लाभ मिल जाएगा क्योंकि दान प्राप्त हुआ, परंतु इसको उसका पूरा फल, सात्विक फल अर्थात निष्काम फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो उसको अन्यथा फल मिलेगा, अर्थात कि उसको राजसी फल प्राप्त होगा, तो वो योग्य नहीं है। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत में अगर वो दान करे तो धीरे धीरे वो भक्ति में मतलब सुकृति का लाभ हो सकता है, वो धीरे धीरे आ सकता है, ऐसा जाने अनजाने में वो कर रहा है तो ऐसा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये बल्कि आपका ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनको इसकी जानकारी ना हो उनसे अगर उनका भाव पुण्य कर्म का या तो दिखावा करने का या ऐसा कुछ भी है, या तो फिर ब्लैक मनी थोड़ा कम हो जाए, ऐसा जो भी भाव है, लेकिन अगर दे रहे हैं तो हम ले सकते हैं, परंतु उन्हें मार्गदर्शन देना आवश्यक है, योग्य मार्गदर्शन धीरे धीरे, कि देखिए इस प्रकार
किसी भी प्रकार की आशा के बिना दान जो देते हैं उसी का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, अन्यथा कोई फल प्राप्त, योग्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि दोष लग सकता है। ये सब समझाना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु हाँ, जो शब्द का आपने प्रयोग किया वो सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग आपने किया है, सुकृति। तो वो जो सुकृति है उसकी वो जागृत होगी, और अज्ञात सुकृति कहते हैं इसे। तो वो अज्ञात सुकृति के कारण धीरे 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 उसे लाभ प्राप्त होगा ही अवश्य, और वो भक्ति में आगे बढ़ेगा ही। तो ये आपने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि हमें उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए और उनका दान लेना चाहिए, अज्ञात सुकृति से ही सही, परंतु धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय। प्रभु जी मैं एक अनुभव की बात बता रहा हूँ, तो उसमें आप थोड़ा बताइएगा उसमें। जी तो एक बार ऐसा हुआ है, एक भिखारी है हमारे बाजार में ही। जी तो वो एक औरत थे और उसके गोद में एक छोटा बच्चा था। जी तो हमारे ये दोस्त के साथ हुआ है, उन्होंने बताया ये घटना। जी तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे के लिए दूध पीना है, तो हमको कुछ भिक्षा में दो ऐसा। जी तो उन्होंने कुछ दूध पीना है, तो चलो हम दूध ला के देते हैं। तो जैसे ही वो दूध लेने गया है, तो दूध वाला बोलते हैं, अरे भाई आप दूध क्यों देते हो उसको, आप चला जाओगे उसके बाद हमको दूध वही बेचने आएगा। अच्छा तो दुकानदार ने ऐसा बताते हैं कि वो अच्छा दूध अच्छा। हमको बाद में बेचने आएगा, जी तो क्यों तुम दूध देते हो। जी तो इस परिस्थिति में हम दान कैसे कर सकते हैं? जो नहीं करना चाहिए ना, सीधी बात है। जब पता चल गया कि वो औरत झूठी है, मक्कार है, फरेबी है, वो मिथ्या भाषा करती है, अर्थात झूठ बोलती है और एक्टिंग करती है, उसको वास्तव में दूध की आवश्यकता है ही नहीं, तो फिर हमें नहीं देना चाहिए, उसे देना ही नहीं चाहिए कुछ भी उसे। तो हमारे आप बाजार में तो इस तरह बहुत सारा घूमते हैं। अभी हम आप बाजार में क्या, पूरे विश्व में ऐसे वास्तविक भिखारी को पहचानना लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि बहुत लोग बहुत धन कमा चुके हैं भीख मांगकर, बहुत लोग बड़े बड़े बंगले बना चुके हैं भीख मांगकर, आपको आश्चर्य होगा परंतु ये सत्य है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को आदत पड़ गई है कि बस भीख मांगते हैं। और ये आधुनिक विज्ञान तो ये कहता है कि ये एक वास्तव में एक मनोरोग भी है। बहुत धनवान लोगों को भी भीख मांगने की आदत होती है। यही यूट्यूब वीडियो में, एक वीडियो में ऐसे भी दिखाया था कि बहुत ही धनवान प्रसिद्ध कोई व्यक्ति है, परंतु उसको मनोरोग था, तो वो मनोरोग के कारण वो भीख मांग रहा था। और फिर उनकी जब चिकित्सा हुई तो फिर उन्हें समझ में आया कि अरे, लेकिन वो उनके मनोरोग के कारण बस भीख मांग। तो तात्पर्य ये है कि जान पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको जान लेते हैं तो निश्चित रूप से नहीं देना चाहिए, परंतु अगर जानते नहीं और आपको अंदर से लगता है कि हाँ इन्हें जरूरत होगी तो दे देना चाहिए, परंतु जब जानकारी प्राप्त हो गई तो फिर आगे नहीं देना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन दान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि दान ही नहीं दे। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है मंदिर में दान दे दीजिए, या फिर किसी ऐसे स्थान, जैसे हमारी वृंदावन की यात्रा हर साल चलती है, तो हर साल हमारे मित्र हैं, मुख्य रूप से 3 मेरे मुख्य मित्र हैं, वो तीनों मित्र दान जो करते हैं उसी से हमारी यात्रा कितने कम दाम में हम लेके जाते हैं। तो बहुत ही सबको बहुत फायदा होता है, सबके जो खर्चे हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो वो उन 3 मित्रों की वजह से, तो वो एकदम वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि बिल्कुल
इसका एकदम सही उपयोग होता है। जो भक्त हैं उनको सुविधा दे करके उनकी भगवान की के तीर्थ स्थान में यात्रा करवाने का जो उनको फल मिलेगा, वो फल तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें भी ऐसी किसी यात्रा हो या किसी भक्तों का भोजन का कहीं कहीं व्यवस्था हो रही हो या मंदिर में हो या गौशाला हो, तो ऐसी जगह पर हम निश्चिंत हो करके दान दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ पर अच्छा ही उसका उपयोग होगा और वहाँ से हमें बहुत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि ये मेरे भक्तों को या गायों को सेवा के लिए दे रहे हैं। और यथाशक्ति दान देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 5,000 से नीचे दान नहीं दे सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपकी और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना आवश्यक है। कोई कहेगा नहीं मेरी शक्ति तो नहीं, आपकी शक्ति आप जानते हैं और अपनी शक्ति को पहचान करके दान देना चाहिए। बल्कि प्रभुपाद जी ने तो इसका समाधान कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा शास्त्रों के अनुसार और हमारे जो गोस्वामी कर रहे हैं उसके अनुसार हमारी जो आय है, आमदनी, अगर मेरे पास 100 रुपए आते हैं तो उसमें से 25 रुपए मंदिर में आदि दान देने के लिए, 25 रुपए मुझे अपने जो संबंधी हैं उनके लिए और बाकी 50 रुपए मेरे लिए रखने चाहिए। ये एकदम मेरे लिए अर्थात मेरे भविष्य के लिए। तो जो भी आय है हमारी आमदनी में से 50% हमें दान में देना चाहिए, 50% हमारे पास रखना चाहिए। ये नियम है। और यदि कोई ऐसे संबंधी ना हो कि जिनकी कोई आवश्यकताएं पूरी नहीं करनी पड़ रही है, तो पूरा 50% मंदिर में या भक्तों की सेवा में या इस तरह गौ सेवा वगैरह में देना चाहिए। तो ये नियम है और ये हमारे आचार्यों ने करके हमें समझाया है। कई आज और प्रभुपाद जी के शिष्यों की तो बात ही क्या करें। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने तो इतना अद्भुत उदाहरण स्थापित किए हैं। कितने शिष्यों ने, ऐसे कई शिष्य हैं कि जो पूरा महीना नौकरी करते थे और जैसे ही पगार आता था पगार लेकर के सीधा प्रभुपाद के चरण में आके रख देते थे। प्रभुपाद जी ये मेरा पगार है। बोले तुम्हारे लिए? मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो आप हैं, आप यहाँ मंदिर में प्रसाद मिल जाता है, मुझे क्या करना है, तो सब आप रखिए। पूरी की पूरी सैलरी प्रभुपाद जी को देते थे। ऐसे कई भक्त थे, कई उनके शिष्य थे। तो ये तो बिल्कुल पराकाष्ठा है कि ये तो मतलब ये सिद्ध है कि वे सब के सब भगवान के अत्यंत प्रिय हो गए होंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत की जिन्होंने मदद की है, तो उनको फिर भगवान कितना आशीर्वाद देंगे इसकी हम क्या कल्पना करें। तो तात्पर्य यह है कि सोच समझ करके और 50% तक तो हम दे ही सकते हैं दान। तो ये एक नियम जानकारी कि कितना देना चाहिए। ठीक है, तो आप सब अपनी आमदनी को जानते हैं और अपनी ज़रूरतों को जानते हैं और उसके अनुसार दान दे सकते हैं। हाँ अक्षय बाबू। प्रभु जी जैसे आपने कहा है कि जब हम वृंदावन यात्रा करते हैं तो हमारे पास दान आता है, इसीलिए हमारे लिए सुविधा हो जाता है। तो अक्सर हमारे तो शक्ति होता है कि हम जो परिवार ले जाते हैं, जो हम परिक्रमा के लिए जाते हैं, उतना खर्चा संभालने के लिए हमारे पास शक्ति होता है, फिर भी हम दान ग्रहण करते हैं, तो उसमें हमारा आध्यात्मिक जो प्रगति है उसमें कुछ असर पड़ता है कि ऐसा? पड़ सकता है कि अगर हमारे पास पर्याप्त धन है
फिर भी हम दान ले रहे हैं, तो फिर पड़ सकता है असर। पर उसको सेटल करने का बहुत आसान रास्ता है। अगर मान लो मेरे पास बहुत पर्याप्त धन है और कोई कमी नहीं धन की, और मुझे दान मिल रहा है इस तरह जैसे किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो आज के आधुनिक भाषा में कहते हैं स्पॉन्सर, तो किसी ने स्पॉन्सर किया है तो उसे एंजॉय करना चाहिए। अर्थात वो आप प्रसाद लीजिए, वो यात्रा करिए, सब करिए, और आप खुद भी फिर दान दे दीजिए। अर्थात कि आप चाहे तो उसी जगह दे दो या किसी और जगह दे सकते हो, परंतु आप स्वयं भी जो आपके पास अतिरिक्त धन है उसको दान में ही प्रयोग करिए। तो जैसे कि उदाहरण एक ये भी है कि जैसे वहाँ से मेरे मित्रों का दान आता है, तो दान हम क्या करते हैं, अब उसमें से काफ़ी धन फिर भी बचा हुआ है, और वो अकाउंट्स आप ही जानते हो, आप सब अकाउंट संभालते हो, तो वो धन अभी भी हमने अलग से ही रखा है कि ये वो दान में आया हुआ धन है, और इसे इस पर मेरा तो कोई अधिकार, 1 रुपए पर भी अधिकार नहीं, वो सब आप लोगों की, सब भक्तों की सेवा के लिए ही है। और यदि मेरे पास भी कुछ अधिक है तो मैं भी मेरी तरफ से उसमें डाल दूं कि भाई ये मेरे पास भी है, मैं क्यों उसके, मेरे मित्रों के दान पर अपनी यात्रा करूं। तो हमारी तरफ से भी इतना दान, उसके अंदर योगदान अवश्य जाए, तो यही योग्य है। अर्थात आप ले भी लीजिए और फिर सामने दे भी दीजिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और किसी का अन्य प्रश्न? बड़े 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 दानवीर बैठे हैं मेरे सामने, सबके चेहरे में देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अगली यात्रा में पता चलेगा कि कौन सात्विक दान कितने प्रतिशत करता है। ठीक है, तो अगर आप सब तृप्त हैं, अगर कोई प्रश्न ना हो तो आइए प्रचार ही सार है पर चलते हैं। अब संयुक्ता माता जी इसे लेंगी। हरे प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छे से समझा पाऊँ। प्रचारी सार है श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज के प्रचारी सार का शीर्षक है, शक्त्याविष्ट प्रचारक बनने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु या गुरु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। तो शक्त्याविष्ट प्रचारक बनने के लिए, तो शक्त्याविष्ट प्रचारक क्या होता है, मतलब ऐसा प्रचारक जिसके अंदर शक्ति हो प्रचार करने की, और जो दिखा सके कि हाँ मैं प्रचार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे उदाहरण के लिए शिला प्रभुपाद जी, उनके अंदर थी इतनी शक्ति, इसीलिए वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश जाकर भी प्रचार करके आए। और प्रभुपाद जी को ऐसा भी कहते हैं कि वो भगवान के सत्याविष्ट अवतार है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो सत्याविष्ट प्रचारक बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु या गुरु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए उसके लिए। तो ये जो शीर्षक है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है और इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। जिसने भी श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि कीर्तन करते सुना, वह भी भगवान हरि तथा कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन करने लगा। इस तरह सारे लोग उनके दर्शन करने की उत्सुकता से उनके पीछे होने लगे, मतलब चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ समय बाद
महाप्रभु इन लोगों को आलिंगन करते और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से आविष्ट करके वापस लौट जाने का आदेश देते। तो कुछ 500 या 550 वर्ष पूर्व ही जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे धरती पे अपनी लीलाएं करते थे, तब वे क्या करते थे, रास्ते में जा जाके एक ग्राम से दूसरे ग्राम जा जाके भगवान के नाम का प्रचार करते थे, हरिनाम का कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। तो ऐसे रास्ते में मतलब जितने भी लोग होते थे वो उनको देख के एकदम मुग्ध हो जाते थे हरिनाम में। तो जैसे जैसे कीर्तन करते करते महाप्रभु आगे बढ़ते जाते, तो वो जो लोग हैं वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगते। तो फिर महाप्रभु कुछ क्षण के लिए रुकते और देखते कि इतने लोग उनके पीछे आ रहे, तो महाप्रभु स्वयं जो श्री कृष्ण भगवान है, वो स्वयं उन लोगों को जाके आलिंगन करते। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, और इतनी अंदर से क्या होता, मतलब कितनी खुशी होती होगी जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को आलिंगन करते। तो ऐसे महाप्रभु अपने भक्तों को आलिंगन करते। फिर अब वो तो स्वयं भगवान है, तो उनके अंदर जो प्रेमा भक्ति की जो शक्ति होती थी, तो जब वो आलिंगन करते थे तो वो लोगों में प्रविष्ट हो जाती थी। और जब भगवान देखते थे कि हाँ अब इनके अंदर वो शक्ति प्रविष्ट हो चुकी है, फिर उन्हें आदेश देते थे कि जाओ अब दूसरों को जाके भी भगवान के नाम का प्रचार करो। तो जब उनको ऐसे भगवान कहते थे, उनके अंदर इतना रोमांच आ जाता था, वो बोलते थे, खुशी से बोलते थे, हरी 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 बोल, ऐसे बोलते थे, फिर खुशी से लोटपोट होते थे और भगवान के नाम का कीर्तन करते करते ये भी आगे जाके दूसरे लोगों को प्रचार करते थे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें उपदेश देते थे। ठीक है, तो आगे इस तरह शक्त्याविष्ट होकर वे कृष्ण के पवित्र नाम का सदा कीर्तन करते तथा कभी कभी हंसते, रोते व नाचते अपने गांव को लौट जाते। वे शक्त्याविष्ट लोग हर व्यक्ति को जिसे भी देखते कृष्ण के नाम का प्रचार करने को कहते। इस तरह सारे ग्रामवासी भी भगवान के भक्त बन जाते। जैसे जैसे लोगों को देखते सभी को भगवान के नाम की महिमा सुनाते थे। इस तरह धीरे धीरे जितने भी ग्रामवासी होते थे सब भगवान के भक्त बन जाते थे। फिर ऐसे पूरे ग्राम एक एक करके सभी लोग भक्त बन गए। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा है, चारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हन्य तारन ए देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसे भी देखो उसे भगवान के नाम का, कृष्ण का उपदेश दो, मेरे आज्ञा से गुरु बनो और इस देश का उद्धार करो। तो ये महाप्रभु हमें उपदेश देते हैं, लेकिन ये जो उपदेश है इसका पालन वे स्वयं महाप्रभु खुद भी करते थे। वे मतलब एक कोने में नहीं बैठ जाते थे कि हाँ चलो मेरे भक्त को उपदेश दे दिया वो प्रचार करेंगे, नहीं, वो स्वयं भगवान होके हमको उपदेश दिया, खुद भी उस उपदेश का पालन करते थे। तो इतने दयालु है हमारे कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु। ऐसे शक्त्याविष्ट व्यक्ति के दर्शन मात्र से विभिन्न ग्रामों के लोग उनकी चितवन की कृपा से उन्हीं के सदुष्ट बन जाते। जब वे लोग अपने अपने गांव को लौटते तो औरों को भी भक्त बना देते। जब अन्य लोग उन्हें देखने आते तो वे भी वैसे ही बन जाते। इस तरह जैसे जैसे वे लोग एक गांव से दूसरे गांव गए, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बन गए। तो इस प्रकार जो दक्षिण भारत है तो वहाँ के सारे लोग भक्त बन गए। आज भी हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में बहुत अधिकतर भक्त दक्षिण भारत में ही रहते हैं। वहाँ पे अधिक मंदिर भी है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो इसके पीछे का कारण है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ही है, जिनके प्रचार के वजह से आज वहाँ इतने भक्त है, मंदिर है। तो ठीक है, यह आध्यात्मिक शक्ति आह्लादिनी शक्ति मतलब भगवान की आह्लादिनी शक्ति मतलब राधा रानी तथा शाश्वत शक्ति का सार है। इन्हीं दोनों शक्तियों से मनुष्य भक्त्याविष्ट होते हैं, मतलब उनके मनुष्य के अंदर भक्ति उत्पन्न होती है उनके हृदय के अंदर। स्वयं भगवान कृष्ण अथवा उनका कोई शुद्ध भक्त प्रतिनिधि
किसी भी व्यक्ति को ये संयुक्त शक्तियां कृपा पूर्वक प्रदान कर सकता है। तो कौन प्रदान कर सकता है? स्वयं भगवान कृष्णा अथवा उनकी कोई शुद्ध भक्त प्रतिनिधि किसी भी व्यक्ति को ये संयुक्त शक्तियां कृपा पूर्वक प्रदान कर सकता है। इन शक्तियों से समन्वित होकर कोई भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुग्रहित हर व्यक्ति इस भक्ति शक्ति से आविष्ट था। इस तरह महाप्रभु के अनुयायी भगवत कृपा से कृष्ण भक्त का प्रचार कर पाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन पर थी, उन लोगों के ऊपर, इस वजह से ही वो दूसरे को भक्त बना पाए। शक्त्याविष्ट प्रचारक बनने के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके भक्त की कृपा से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। तो ये आज का शीर्षक है कि शक्त्याविष्ट प्रचार बनने के लिए मनुष्य को श्री कृष्ण महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके भक्त कृपा से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। शक्त्याविष्ट प्रचारक बनने के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु या उनका भक्त गुरु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। उसे हरेक से महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करना चाहिए। इस तरह से ऐसा व्यक्ति अन्य को वैष्णव बना सकता है, अर्थात उन्हें यह दिखा सकता है कि किस तरह भगवान का शुद्ध भक्त बना जाए। तो आज का जो शीर्षक था कि शक्त्याविष्ट प्रचार बनने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु या गुरु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका हम ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं कि हमें कृपा सिद्ध बनना चाहिए प्रचार करने के लिए। तो 3 टाइप की ऐसे भक्ति होती है, सिद्ध होती है, नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। नित्य सिद्ध वो होते हैं जो भगवान के लीलाओं में हमेशा रहते हैं, मतलब भगवान जहाँ जहाँ लीला करते हैं वहाँ वहाँ उनके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन है, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोप सखा और उनकी गोपियाँ, तो ये सब जो है वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। दूसरा होता है साधन सिद्ध, जो भक्ति करके मतलब साधना करके सिद्ध करके के भगवान की लीलाओं में वो प्रविष्ट हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं साधन सिद्ध। और कृपा सिद्ध, जैसे को बोल सकते हैं, मेरी तो लायकात नहीं है कि मैं ऐसे अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी प्रभु जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से इतना बोल पा रही हूँ। तो कृपा सिद्ध वही होती है जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है। तो हमें चाहिए कि हम गुरु को प्रसन्न करें। कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? गुरु जो आदेश दे उनका पालन करके, भगवान की भक्ति करके, प्रचार करके हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि हम कृपा सिद्ध बन पाए। तो यही था आज का सार कि हम एक कृपा सिद्ध बन के गुरु महाराज, हमारे गुरु, फिर भगवान की, गुरु की, सबकी आशीर्वाद लेके हमें प्रचार करना चाहिए। तो ये लिया गया था चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 7.98 से 104 श्लोका तक। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, प्रभु जी उत्तर देंगे। उत्तर तो मैं दे नहीं सकता, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तैयारी की ही नहीं, तो संयुक्ता ही उत्तर देगी। किसी का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए। आप लोगों को समझ में आ गया कि शक्ति आविष्ट, जिसके अंदर शक्ति हो, ऐसा शक्तिशाली प्रचारक बनने के लिए क्या जरूरी है? सबको समझ में आ गया क्या जरूरी है? क्या जरूरी है?
इसको समझ में नहीं आया, जितने वीडियो बंद है उनको तो समझ में नहीं आया, और बाकी किसको समझ में नहीं आया कि शक्तिशाली प्रचारक बनने के लिए कैसे शक्तिशाली प्रचारक, जय प्रभु, अंधता और समदर्शी प्रभु, ऐसे शक्तिशाली प्रचारक बनने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हाँ तरुण प्रभु, क्या जरूरी है? क्या जरूरी है शक्तिशाली प्रचारक बनने के लिए? राजेश प्रभु, क्या जरूरी है? हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे तो हम गुरु की आशीर्वाद कृपा की आवश्यक है, और बस उतना ही पर्याप्त है उत्तर। यहाँ पर लिखा है चैतन्य महाप्रभु या गुरु की कृपा प्राप्त होना जरूरी है। वो गुरु की कृपा और महाप्रभु की कृपा, जब गुरु की हो जाएगी तो महाप्रभु की कृपा मिल ही जाएगी। इसीलिए गुरु की कृपा सबसे आवश्यक है शक्तिशाली प्रचारक बनने के लिए। ठीक है, देखिए आप लोगों को यदि समझ में नहीं आए तो प्रश्न पूछते क्यों नहीं है? अगर समझ में नहीं आता है या याद नहीं रहता तो तुरंत नोट्स लिखनी चाहिए, और नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर कल हम सुन रहे थे, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक योग्य शिष्य की पहचान ये है कि वो प्रश्न पूछे। जो शिष्य प्रश्न नहीं पूछता तो समझना चाहिए कि वो शिष्य योग्य नहीं, या वो बहुत सामान्य है और कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और आवश्यकता से अधिक जो प्रश्न पूछे तो वो भी एक बीमारी की या अहंकार की निशानी है। तो योग्य प्रश्न, जब भी प्रश्न हो नहीं समझ में आया और तुरंत पूछ ले, वो योग्य और बुद्धिमान शिष्य की निशानी। तो इसलिए आप सब अत्यंत योग्य हैं और योग्य ही बने रहिए। जब नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछ लेना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम लेके और फिर एक माला जब आप लोग करिए, मैं फेसबुक पर जा करके उसका आनंद प्राप्त करूँगा। ठीक है, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम, आप सबका धन्यवाद। एक विशेष प्रार्थना ये भी है कि आज जब आप माला करें तो हमारे बहुत अच्छे, हमसे बहुत वरिष्ठ भक्त और मेरे प्रिय मित्र धनंजय दास प्रभु जी, जो हमारे इस्कॉन अहमदाबाद में थे, उन्होंने कल शरीर त्याग किया कोरोना की वजह से। तो आप जब माला जप करें तो उनके सदगति अर्थात कि उनके गोलोक धाम प्राप्ति के लिए अवश्य माला करिएगा। ठीक है, और माला करते समय ध्यान रखिएगा अपने वीडियो ऑन रखें और एक साथ में मिल करके सब जप करें। और उसके समय, जप के समय यदि उबासी आ रही है बहुत सारी, या नींद आ रही है, या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अपना वीडियो तुरंत बंद कर दें कि सामने सब लोग देख करके सो नहीं जाए आपको, इसलिए, है ना। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब समदर्शी प्रभु को मैं
पोस्ट बना रहा हूँ।